खरल साहब बताइएगा, हुकूमत कहती है 3000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कैलकुलेशन भी की। जितने लोग पंडाल के अंदर थे उतने लोग जो हैं वो रिंग रोड के ऊपर खड़े हुए थे। जोश और जज्बे के साथ लोग आए हैं और जितनी इन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई थी थ्रू आउट फैसलाबाद से जब हम निकले हैं तो हमारी कोचेस भी इन्होंने पकड़ी हैं। हमारे लोगों को 2 दिन पहले से इन्होंने रेड करने शुरू कर दिए। बगैर लीडर के इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना, ये समझते थे कि पंजाब हमारा किला है, अब वो टूट चुका है। अब इनके पास कुछ है नहीं, बुखलाहट में सारे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली राय एहसन रज़ा खरल साहब। उनसे बात करते हैं। खरल साहब बताइएगा, हुकूमत कहती है 3000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कैलकुलेशन भी की, लाहौर से 1500 और बाकी जो शहर हैं कहीं से 25, कहीं से 50, कहीं से 60। क्या कहेंगे, इतने लोग थे? देखें जी, इनका तो बेसिकली चीज़ों को ये इसी तरह ही अपना पेश करते हैं। अदरवाइज़ मैं जलसे में मौजूद था इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल व करम से जिस जोश और जज्बे के साथ लोग आए हैं और जितनी इन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई थी थ्रू आउट फैसलाबाद से जब हम निकले हैं तो हमारी कोचेस भी इन्होंने पकड़ी हैं। हमारे लोगों को 2 दिन पहले से इन्होंने रेड करने शुरू कर दिए, डोर नॉकिंग शुरू कर दी। हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा भी है। तो इस तरह की आप देख लें कि थ्रू आउट ये ठोकर पे मेरे सिके भाई जो हैं वो 4 घंटे फंसे रहे हैं। तो रिंग रोड पे जो रुकावटें खड़ी करके इन्होंने बंद किया हुआ था, हर तरीके से इन्होंने कोशिश की कि वहाँ तक लोग ना पहुँचें। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको हकीकत बताऊँ कि वहाँ पे जो इन्होंने जगह दी है, वहाँ पे एक तो वो कोई मेरा ख्याल वेस्ट का कोई साथ में था अपना, जहाँ पे ये पूरे लाहौर की वेस्ट फेंकते हैं, और दूसरा वो मंडी जो थी जानवरों वाली, वो हकीकत जाने के वहाँ पे एक तो 3 से 6 बजे का टाइम था, ऊपर से गर्मी थी और बदबू इतनी ज़्यादा थी। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी सोच समझ के तो वो इस तरह की एक वारदात डाली है। उसके बावजूद लोगों ने रिस्पांस किया है और बग़ैर लीडर के इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी, और इतनी रुकावटों, इतने और जुल्म और फस्तायत जो ये कर रहे हैं। ने तो अपनी फिगर दे दी, वो तो कह रहे हैं कि 3000, वो भी उन्होंने अपने पल्ले से 200-300 डाले। तो आप क्या अंदाज़ा है कितने लोग? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मीडिया भी वहाँ पे था, वहाँ पे बेशुमार एजेंसीज भी थी, सारा कुछ था। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हकीकत जाने कि जितने लोग पंडाल के अंदर थे उतने लोग जो हैं वो रिंग रोड के ऊपर खड़े हुए थे। तो हर तरीके से लोगों ने चेक भी किया, देखा भी है, सारा कुछ किया है। तो बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि गैदरिंग होगी, बेहतरीन जलसा होगा। जितना हम करना चाह रहे थे उससे बढ़ के लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये हर दफ़ा इसी तरह कहते हैं, लेकिन इमरान की मोहब्बत में लोग निकलते हैं। ये जो मर्ज़ी कर लें, इन्होंने अब देख लें कि अब इनकी हालत ये हो गई है, उसकी फॉलोइंग जो है वो 90+ हो गई है। तो ये उस चीज़ का सबूत है कि लोग इमरान से मोहब्बत करते हैं। खरल साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि रास्ते बंद थे, रुकावटें खड़ी की गई थी, पकड़ दकड़ थी, लेकिन हुकूमत जो है वो ये दावा करती है कि कोई रास्ता बंद नहीं था, उन्होंने खुद विज़िट किए पूरे शहर के। खुद मैंने उस चीज़ को फेस किया है। हमारे जितने कारकुनान फैसलाबाद से आ रहे थे उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है। तो ये किस हवाले से कह रहे हैं कि ये रुकावटें नहीं थी? ननकाना साहब के करीब हमारी जो कोचेस थी, हमारे हलके के हैं अपना फैसलाबाद सिटी से इस्माइल सीला साहब, उनकी गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ी हैं। चंगेज़ खान काकड़ ने रात 2 बजे जाके अपने कारकुनान को थाने से छुड़वाया। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि रुकावटें नहीं थी? हर जगह पे रुकावटें थी, हर जगह पे इन्होंने बंद किया हुआ था। तो उसके बावजूद अगर लोग निकले हैं तब इनको तकलीफ़ है कि लोग क्यों निकलें। अच्छा ये बताइएगा कि जगह भी अपनी मर्ज़ी की दी है हुकूमत ने, और मवेशी मंडी की जगह दी, इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी की जगह दी है आपको जलसे के लिए। इसके पीछे क्या सोच है और हुकूमत क्यों इतनी बुखलाहट का शिकार है? देखें, ये इनका माइंड सेट है, ये इसी तरह करते हैं। आप इनके माजी देख लें कि जिस वक्त बेनज़ीर की हुकूमत थी और जिस तरह से इन्होंने उसकी करैक्टर असैसिनेशन की, ये इनका पुराना माइंड सेट है और ये इसी तरह करते हैं। इनके ये बस की बात अब नहीं रही। अब चूँकि इनका जो ये समझते थे कि पंजाब हमारा किला है और अब वो टूट चुका है। अब इनके पास कुछ है नहीं, बुखलाहट में सारे काम करते हैं। जब बुखलाहट हो तो इंसान हमेशा गलतियाँ करता है और ये गलतियाँ करेंगे। और जब जो इन्होंने गलतियाँ की हैं
वो उनका खमियाजा भी भुगत रहे हैं कि अब पंजाब से भी फारग हो गए। अच्छा खरल साहब ये बताइएगा कि 6 बजे जलसा वाइंड अप कर दिया गया, 2 घंटे बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर वहाँ पे पहुँच गए, क्या वजह है कि क्या पीटीआई की क़यादत को पता नहीं था कि वो आ रहे हैं, ये क्या सारा माजरा है, ये क्या हुआ? मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था जब ये इन्होंने सारा ड्रामा किया। 6 बजे एक तो इन्होंने सराउंडिंग की सारी लाइटिंग जो थी वो बंद कर दी। दूसरा आप देख लें कि जो इन्होंने हमें इस्लामाबाद में जगह दी वहाँ पे टोए टिब्बे कोई चीज़ नहीं थी, जलसा करने वाली जगह ही कोई नहीं थी। इस दफ़ा जो इन्होंने लाहौर में जगह दी है वो भी मेरा ख्याल इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा बुरी थी, जहाँ पे बदबू गंद और सारी चीज़ें थी। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इनकी कोई नीयत ठीक है। अब इजाज़त भी दे दी है, ऊपर से पाबंदियाँ भी सारी, लोगों की पकड़ दकड़ भी, और सारे मामलात आप खुद देख लें कि ये फस्तायत की आखिरी जो हद है ये जमहूरियत में नहीं होता। जमहूरियत में तो बेसिकली ये जलसे जुलूस और ये सारी चीज़ें तो जमहूरियत का हुस्न है, हर बंदे को आज़ादी हासिल है, हर बंदे के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनको अवेल कर सकता है। ये तो कोई बात ना हुई कि एक पार्टी को आप इजाज़त भी दे रहे हैं, ऊपर से पाबंदियाँ भी लगा रहे हैं, हर जगह से आपने बंद किया हुआ है, ऊपर से कहते हैं कि जी बंदे इकट्ठे नहीं हुए। देखें 3 बजे से 6 बजे का टाइम जो था वो अगर आप वहाँ पे मौजूद होते तो इतनी ज़्यादा गर्मी में, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी, लोगों ने फिर उसके बावजूद वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि पीटीआई का जलसा तो हमेशा शाम 6-7 बजे के बाद स्टार्ट होता है। हमारे तो लोग निकलते ही 6-7 बजे, पुराना माइंड सेट है हमारा। तो ये इन्होंने जानबूझ के 3 से 6 बजे का, देखें ये भी पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है कि जलसे की टाइमिंग दी जा रही है कि जनाब आप 3 से 6 कर लें या 2 से 4 कर लें। ये कोई मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के आने से पहले ही प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। क्या पीटीआई की क़यादत को इल्म नहीं था कि वो आ रहे हैं? मौके पे होते तो इन्होंने, मैं वहीं पे मौजूद, वहाँ पे इन्होंने फुल बदमाशी की है, स्टेज पे चढ़े हैं, इन्होंने साउंड वाले को थ्रेट किया है, सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। तो इस वजह से लोग जब वो देखें, वो जहाँ से वो चले हैं अटक पुल से रुकावटें शुरू हुई हैं, तो वो रुकावटों को तोड़ते हुए हैं, डेफिनेटली टाइम तो लगता है। जब आपके पास इतने बंदे हों, आप 20 बंदों को लेकर निकलें तो सारी बात है, जहाँ 1.5 घंटे का सफ़र हो वो 3 घंटे में होता है। पीटीआई की क़यादत को उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? पीटीआई की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन आखिरी टाइम पे अगर आपको पता हो तो इन्होंने ऊपर चढ़ के पूरी बदमाशी की है, पूरी बदमाशी की है। अच्छा जी, अब जलसा हो गया तो अब बता दें आगे का क्या लाहा अमल है? हम इंशाल्लाह करेंगे जलसे जब तक खान की रिहाई नहीं होती। अगला हमारा प्लान जो वो मियाँ अली का है और उसके बाद तो रावलपिंडी का है, वो ऐलान हो गया, जलसों की डेट भी अनाउंस हो गई। हम तो करते रहेंगे, अपनी जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए। और जो जुल्म फस्तायत हमने 9 मई से लेके आज तक हमने बर्दाश्त किया, तो हम खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, ये जो करते रहेंगे। अब तो हमारा रूटीन मैटर बन गया कि ये जो भी करते हैं हम सह जाते हैं, FIRs होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम सहेंगे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।